एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है वो 26 साल की लड़की। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रचित एक सरकारी बैंक में काम करता था। अभी उसका ट्रांसफर एक शहर से दूसरे शहर हो गया था। रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। उसके माता पिता लखनऊ में रहते थे। रचित को उन्हें भी अपने साथ लेकर जाना था। रचित को गेस्ट हाउस मिला था 15 दिनों के लिए रहने को। रचित ऐसा घर चाहता था जो उसके बैंक से पास हो, जिससे आने जाने में ज्यादा समय न खराब हो। उसने एक ब्रोकर को बुलाकर कहा कि शिव कॉलोनी में एक अच्छा घर देखो। रचित ने बैंक ज्वाइन कर लिया। 3 दिन बाद ब्रोकर का फोन आया। उसने कहा, सर, मैंने कुछ घर देखे हैं, आप भी देख लें। रचित ने कहा, ठीक है, मैं शाम को 6 बजे फ्री होता हूँ, तब मिलते हैं। शाम को रचित ब्रोकर के साथ घर देखने गया। 2 घर देखे पर उसे पसंद न आए। ब्रोकर ने कहा, सर, एक घर और है, वो भी देख लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगा। कुछ ही दिनों में माता पिता और वो उस शहर में आ जाते हैं। रचित ट्रक से सामान उतरवा रहा था और माता पिता भी वहीं बैठे हुए थे। तभी रचित की माँ कहती है, अरे बेटा रचित, ये बोतल का पानी बहुत गर्म हो गया है, प्यास ही नहीं बुझ रही, देख ले कहीं आसपास दुकान हो तो पानी की बोतल ले आ। रचित कहता है, अरे माँ, यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है और अभी सामान भी उतरवाना बाकी है, मैं कुछ देर बाद जाकर ले आऊंगा। रचित के पापा कहते हैं, ऐसा करो सुधा, पड़ोस के घर से मांग लो। पर सुधा कहती है, ऐसे किसी अनजान के घर जाकर मांग लूं। रचित के पापा कहते हैं, पड़ोसी ही तो है, चली जाओ ना। सुधा जाकर दरवाजे की घंटी बजाती है। सुधा के हम उम्र की एक औरत रश्मि दरवाजा खोलती है। सुधा कहती है, जी, मेरा नाम सुधा है, मैं आपके पड़ोस में रहने आई हूँ, पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? रश्मि बोतल भरकर लाकर दे देती है। सुधा धन्यवाद कहती है और पूछती है, यहाँ आसपास कोई अच्छी चाय नाश्ते की दुकान है क्या? रश्मि कहती है, जी मुझे तो पता नहीं। सुधा चली जाती है और रश्मि भी दरवाजा बंद कर चली जाती है। रश्मि सोचती है, मैं ही चाय बनाकर दे आती हूँ, और चाय बना देती है। देने जाने ही लगती है कि तभी रश्मि की बहन का फोन आ जाता है। रश्मि स्वरा को आवाज लगाती है और कहती है, जा, नए पड़ोसी आए हैं, उन्हें चाय दे आ। स्वरा कहती है, माँ आप भी ना, क्या जरूरत है चाय बनाने की? रश्मि कहती है, अब इतने समय बाद कोई पड़ोस में रहने आया है तो चाय तो पिला ही सकती हूँ, और आखिर पड़ोसी ही तो मुसीबत में काम आते हैं बेटी। रचित के मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की की आवाज आई, आंटी ये लीजिए, चाय पीजिए और थकान भगाइए। सुधा ने उस लड़की की तरफ हैरानी से देखा तो बोली, मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, आपने पूछा था तो माँ ने आपके लिए चाय भेज दी। मुझे तो कोई शौक नहीं है पड़ोसी धर्म निभाने का, वो तो बस माँ को है, और हाँ, हो भी क्यों ना, उन्हें अब कोई गप्पे लड़ाने वाला जो मिल जाएगा। वैसे भी बहुत दिनों से ये घर खाली पड़ा हुआ था। तूफान मेल की तरह आई और फिर जाने लगी। खुद के घर के गेट तक गई ही होगी, फिर वापस पलट कर आई और बोली, अरे मैं तो कप ले जाना ही भूल गई। अब सामान इधर उधर रखने से टूट गए तो नुकसान हो जाएगा फालतू में, और माँ की डांट सुननी पड़ेगी वो अलग। यहाँ पास में बहुत अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है आंटी, आप वहाँ खाना खाने जरूर जाना। जब तक सबने चाय पीकर कप नहीं रख दिए, नॉन स्टॉप बोलती ही रही। फिर कप ट्रे में रखकर बोली, चलती हूँ। फिर अपने घर के दरवाजे तक गई और पलट कर आई और बोली, अरे मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई, मेरा नाम स्वरा है, अच्छा है ना, पर मेरी मम्मी और मोहल्ले के बच्चे मुझे सोना बुलाते हैं, आप भी कह सकती हैं, कुछ जरूरत हो तो बेल बजा देना आंटी। रचित ने नोटिस किया 5 मिनट तक वो लड़की बोलती ही रही और एक पल के लिए भी चुप ही नहीं हुई कि कोई कुछ पूछ भी सके उससे। रचित और उसके मम्मी पापा की निगाहें उस लड़की पर ही थी कि वो उसके घर में गई या नहीं, या फिर कहीं पलटकर वापस तो नहीं आ रही। जैसे ही स्वरा ने घर में प्रवेश कर दरवाजा बंद किया तो तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, बाप रे, क्या लड़की थी। रचित ने
मजाक में सुधा से कहा, वाह मम्मी, बड़े ही अच्छे पड़ोसी मिले हैं, कान पका देगी आपके। और तीनों हंसने लगे। 2-3 दिन में पूरा घर अच्छे से जम गया। रचित को घर में इंटरनेट कनेक्शन लेना था। उसे समझ नहीं आ रहा था किससे पूछे। रचित ने सुधा से कहा, मम्मी, इंटरनेट कनेक्शन लेना है, जरा पड़ोस में जाकर पूछाओ ना, कौन सा लेना अच्छा रहेगा। सुधा ने कहा, मुझे ये सब समझ नहीं आता रचित, तू ही जाकर पूछा। रचित मन ही मन बड़बड़ाया, फिर वो बातूनी लड़की मेरा दिमाग खा जाएगी। सुधा ने रचित को जाते हुए देखा तो बोली, अब जा रहा है तो काम वाली का भी पूछ के आना। रचित ने स्वरा के घर की बेल बजाई। स्वरा ने दरवाजा खोला। रचित कुछ कहता, इससे पहले स्वरा ने ही पूछ लिया, कुछ काम था क्या? बिना वजह आप यहाँ नहीं आए होंगे। रचित ने पूछा, हाँ, इंटरनेट कनेक्शन लेना है, कौन सा अच्छा रहेगा? स्वरा ने कहा, वैसे तो यहाँ लोकल इंटरनेट अच्छा चलता है, सभी के यहाँ वही है, पर कभी कभी बंद भी हो जाता है, शिकायत करने पर झट से चालू भी हो जाता है। रचित ने बात को बीच में काटते हुए कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया, वही लगवा लूंगा। रचित जाने लगा, फिर याद आया तो बोला, अरे हाँ, यहाँ झाड़ू पोछा के लिए कोई काम वाली। रचित ने बात पूरी ही नहीं की कि स्वरा बोल पड़ी, हाँ हाँ, शांति आंटी है ना, महीने के 800 रुपए लेती है, काम भी अच्छा करती है, पर छुट्टियां भी बहुत करती है, और बातें बातें तो बहुत करती है, बक बक करके दिमाग खा जाती है, पर आसपास की सारी बातें पता चल जाती है। रचित ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, कल से शांति आंटी को भेज देना। थैंक्स कहकर चला जाता है। स्वरा दरवाजा बंद कर चली जाती है। रचित मन ही मन बड़बड़ाता है, क्या लड़की है, खुद तो इतना बकबक करती है और दूसरों को कहती है भगवान बचाए इससे। धीरे धीरे सुधा और रश्मि की अच्छी बातचीत होने लगती है। स्वरा का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है। कभी रश्मि कुछ अच्छा बनाती तो सुधा के यहाँ भेज देती, पर जब भी रचित स्वरा को देखता तो चिढ़कर भाग जाता। एक दिन रचित अपने घर सोफे पर बैठ नॉवेल पढ़ रहा था, तभी स्वरा आई और उसे पढ़ते हुए देखकर बोली, अरे अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है, मुझे बहुत शौक है हॉरर नॉवेल पढ़ने का। रचित ने चिढ़कर कहा, अच्छा, अब मैं नॉवेल पढ़ लूं? स्वरा फिर सुधा से बात करने लगती है और फिर स्वरा के जाने के बाद रचित कहता है, मम्मी, इस स्वरा को मुझसे दूर रखा करो, मेरा दिमाग घूम जाता है उसे देखकर। और सुधा हंस देती है। एक दिन शाम को रचित अपने दोस्त मानव के साथ छत पर बैठा होता है, तभी स्वरा वहां छत पर टहलने आती है। मानव स्वरा को देखने लगता है और कहता है, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की रहती है तेरे पड़ोस में यार। मानव उसे देखते ही जा रहा था। रचित कहता है, मत देख उधर। मानव कहता है, क्यों ना देखूं? रचित कहता है, मत देख मत देख, पर मानव देखता ही रहता है। ये देख मानव से स्वरा कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? मानव सकपका कर कहता है, कुछ नहीं। स्वरा पूछती है, क्या आप बैंक में काम करते हो? मानव कहता है, हाँ। फिर स्वरा पूछती है, यहीं रहते हो क्या? रचित के दोस्त हो? मानव जवाब दे उससे पहले स्वरा ने कई सवाल पूछ डाले। रचित ने बात संभालते हुए कहा, हाँ, ये मेरा दोस्त है, यहीं पास में रहता है और बैंक में काम करता है। अच्छा, अब हम चाहते हैं, माँ आवाज लगा रही है। मानव ने हैरानी से देखा और नीचे जाकर पूछा, आंटी ने कब आवाज लगाई? रचित ने कहा, अरे उस लड़की के सवाल खत्म ही नहीं होते, समझा ना, मुझे तो बहुत चिढ़ आती है उससे। मानव ने कहा, हाँ यार, है तो खूबसूरत, पर बकबक बहुत करती है। एक दिन रश्मि सुधा के घर आई। रचित भी घर पर ही था। दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातों बातों में सुधा ने कहा, रचित को तो हम बोल बोल कर थक गए कि अब शादी कर ले, पता नहीं कब करेगा। रचित ने कहा, क्या माँ, कहीं भी कुछ भी बोल देती हो? फिर सुधा ने रश्मि से कहा, स्वरा के लिए कोई लड़का देखा क्या? रश्मि कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, वो मेरी बेटी नहीं सुधा, वो मेरी बहू है। रचित रश्मि की तरफ हैरानी से देखने लगा। फिर आगे रश्मि बोली, शादी के 1 साल बाद ही मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और कुछ दिन बाद पति की। आज उस बात को 5 साल हो गए, पर स्वरा मुझे छोड़कर अपने माता पिता के घर वापस नहीं गई। वो बस मेरे लिए इस घर में है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बोलती बहुत है, पर कभी बुरा नहीं बोलती। जानती हो सुधा, स्वरा सोचती है, यूं इस तरह हंस बोल लेगी तो अपने दिल का दर्द छुपा लेगी,
पर माँ से भला बेटी का दर्द छुपता है, पर मुझे किसी की कमी महसूस नहीं होने देती। मैंने उससे दूसरी शादी करने को भी कहा, पर वो जाना ही नहीं चाहती। 26 साल की उम्र है उसकी, पर किसी बात का घमंड नहीं उसे। स्कूल में नौकरी भी करती है। कुछ देर बाद रश्मि अपने घर चली गई। उस दिन रचित को पूरी रात नींद नहीं आई। वो स्वरा के बारे में सोचता रहा। सुधा भी यही सोचती रही और हैरान थी। रचित के दिल में स्वरा के लिए इज्जत बढ़ गई। अब स्वरा की बड़बड़ रचित को अच्छी लगने लगी। वो मन ही मन स्वरा को चाहने लगा था। उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। एक दिन स्वरा छत पर टहल रही थी, तभी रचित भी वहां आ गया और स्वरा से बोला, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्वरा कहती है, हाँ कहो। रचित कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्वरा बिना उत्तर दिए जाने लगती है। तभी रचित उसका हाथ पकड़ लेता है। स्वरा हाथ छुड़ाकर भागती हुई चली जाती है। रचित भी चुपचाप नीचे आ जाता है। उसके बाद 3-4 दिनों तक ना तो स्वरा रचित के घर जाती है और ना ही दिखाई देती है। रचित बड़ी ही बेचैनी से सुधा से पूछता है, माँ 3-4 दिनों से वो तूफान मेल दिखाई नहीं दी, कहीं गई है क्या? सुधा कहती है, पता नहीं, पर तू क्यों पूछ रहा है? कुछ दिनों से सुधा कुछ सोच रही थी और अचानक ही सुधा ने रचित से पूछा, तुझे स्वरा कैसी लगती है? रचित ने सोचा, माँ ने मेरी मुंह की बात छीन ली। रचित बोला, अच्छी है, पर क्यों पूछ रही हो? स्वरा ने कुछ कहा क्या माँ? सुधा ने कहा, नहीं, वो क्यों कुछ कहेगी। सुधा ने सोचा, कैसे पूछूं इससे शादी के लिए, क्योंकि स्वरा तो विधवा है। फिर हिम्मत करके पूछती है और रचित हाँ कह देता है। सुधा रश्मि से बात करती है, पर स्वरा मना कर देती है, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर स्वरा को रश्मि बहुत समझाती है कि देख, मेरी तो उम्र हो गई, कुछ साल और जीऊंगी, तुझको तो पूरी उम्र बितानी है, देख मान जा। पर स्वरा नहीं मानती। फिर एक दिन रचित स्वरा के घर आता है और उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं स्वरा? पर स्वरा मौन रहती है। रचित कहता है, तुम्हें आंटी की चिंता है, उनकी चिंता मत करो, वे यही हैं पड़ोस में, और भविष्य में मेरा ट्रांसफर होता है तो हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। वैसे स्वरा को भी रचित अच्छा लगता। बहुत सोचने के बाद आखिर में वो मान जाती है। रचित और सुधा बहुत खुश हो जाते हैं कि घर में एक समझदार और बातूनी लड़की आने वाली है, और फिर शादी के बाद सभी खुशी के साथ रहते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।